दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो सेबी लेकर आ रहा है, स्पेशली फॉर द फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स। अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के नए रूल्स पहले लाई जाती हैं कुछ रिपोर्ट्स, जहां पर आपको बताया जाता है कि इतने परसेंट इन्वेस्टर जो है वो नुकसान कर रहे हैं, इतने परसेंट जो है इतना नुकसान, मतलब दुनिया भर की रिपोर्ट आती है, पूरी एक डिटेल रिपोर्ट दी जाती है जिसमें तरह तरीके की बातें करी जाती हैं। उसके बाद आपने देखा था कि एक बार तो क्या हुआ था कि फ्यूचर ऑप्शन की रिपोर्ट आई कि इतने लोग नुकसान कर रहे हैं, तो उन्होंने एसटीटी बढ़ा दिया कि हम डिस्करेज करना चाहते हैं लोगों को फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने से, इसलिए उन्होंने एसटीटी बढ़ा दिया। लोगों ने तो बंद नहीं किया फ्यूचर ऑप्शन करना, लेकिन उनका खजाना बढ़ गया, ये तो पक्का हो गया कि उनके पास पैसा बहुत आने लगा एसटीटी से। तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने ना एक नया गेम निकाला। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उनका उनका गेम है, क्या है वो वही जाने, लेकिन हाँ अब उन्होंने एक नए रूल्स जरूर कुछ बनाए हैं। कहा यह जा रहा है सेबी की तरफ से कि ये इसलिए है कि इन्वेस्टर्स जो ज्यादा नुकसान कर रहे हैं उन्हें बचाया जा सके, लोगों को डिस्करेज किया जा सके फ्यूचर ऑप्शन में काम करने से, एंड चीजों को नॉर्मल किया जा सके। बेसिकली यही कहा जा रहा है। इसमें ना कुछ अलग अलग तरीके के रूल्स हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। कुछ ऐसे हैं जिससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने वाली है, बहुत सारे लोग जो रेगुलर बेसिस पर ट्रेड करते थे एफएनओ में वो नहीं कर पाएंगे। अब कौन से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड हाँ, जो दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे, मतलब पहले पार्ट में तो मैं कुछ रूल बताऊंगा, फिर उसमें भी आपको ये बताऊंगा कि एक क्राइटेरिया बन रहा है, ये शायद आपको मालूम होगा। वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको एलिजिबिलिटी कैसे मानी जाए कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप फ्यूचर ऑप्शन में काम कर भी पाओगे, कर पाने लायक हो या नहीं, वो कैसे आप जानोगे, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बात का अंदाजा रहा होगा कुछ दिन पहले से, अगर आप डायरेक्ट मार्केट में एक्टिवली न्यूज देख रहे हैं तो, कि एक्सपायरी हटा दी है। जो वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी सभी कॉन्ट्रैक्ट की, वो हट गई है। अब सिर्फ और सिर्फ निफ्टी एंड सेंसेक्स, सिर्फ दो ही एक्सपायरी बची हैं जो वीकली हुआ करेंगी, बाकी सब के सब मंथली एक्सपायरी हुआ करेंगी। पहले क्या होता था, मंडे को बैंक एक्स की एक्सपायरी होती थी, ट्यूसडे को फिर निफ्टी की, फिर वेडनेसडे को निफ्टी फिन मतलब निफ्टी बैंक की, फिर थर्सडे को निफ्टी की, एंड फ्राइडे को सेंसेक्स की, ऐसे होती थी। तो अब क्या होगा, अब सिर्फ मतलब थर्सडे को तो वो निफ्टी वाली होगी होगी, और एक सेंसेक्स भी होगी। अब वो आज तो फ्राइडे की हुई है, अब एग्जैक्टली फ्राइडे को होगी या कब होगी, बस दो ही होंगी मतलब वीकली। अब बाकी की सब शिफ्ट हो गई मंथली पर। अब वीकली एक्सपायरी का चक्कर खत्म। तो अब होता क्या है कि पहले जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुआ करते थे, जैसे कि 20 हुआ करते थे, अब 20 के 20 दिन जो लोग ट्रेड करते थे, जैसे मैं खुद हूँ इसमें, मैं क्या करता था, 20 ट्रेडिंग सेशन में जो डेली जिसकी एक्सपायरी हुआ करती थी उसकी बहुत दूर का कॉल और बहुत दूर का पुट बेचता था, जिससे कि मोस्ट ऑफ द चांसेस यही निकल कर आते थे कि मुझे वो प्रीमियम मिल जाते थे। उन सेम डे एक्सपायरी हो रही थी, तो मतलब जो ओवरनाइट रिस्क होता है वो भी नहीं होता था। तो इसमें उससे क्या होता था ना, मैं एक भले ही बड़ा अमाउंट लगता था इसमें, मेरा लगता था मार्जिन 5 से 10 लाख के बीच में मार्जिन लगता था, लेकिन मैं 1,000, 1,500, 2,000 रुपए रेगुलर डेली बेसिस पर काम कर पाता था, डेली बेसिस पर कमा पाता था। अब आप ये मान के चलिए कि वो ऑप्शन गया हाथ से। अब वो काम कर पाओगे, लेकिन उसके लिए अब आप डेली नहीं कर सकते। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन रह गए, निफ्टी और सेंसेक्स। अगर उसमें प्रीमियम आपको ठीक ठाक नहीं मिले तो आपको वो भी 1-2 दिन उसमें भी चला जाएगा। पहले क्या होता था कि पांचों के पांचों दिन ऑप्शन हुआ करते थे, पांचों दिन मतलब एक्सपायरी हो रही थी, तो पांचों दिन ऑप्शन था मेरे पास। अगर एक आध दिन छूट गया किसी भी वजह से, या तो मुझे मन मुताबिक एक्सपायर मतलब प्रीमियम नहीं मिले, या फिर जो भी रीजन हुआ होगा, तो छूट भी जाता तो कोई बात नहीं, एक आध दिन छूट गया तो बाकी के 3-4 दिन तो बाकी हैं। अब क्या होगा, अब रह ही 2 दिन गए, अब रह ही सिर्फ 2 दिन बचे हैं हफ्ते में, जहां अब अगर आपका एक आध दिन छूटा तो वो भी गया ऑप्शन। तो एक तो नुकसान ये होगा, मेरा पर्टिकुलरली हुआ, बहुत सारे लोगों का हुआ होगा। आप मुझे बताना कमेंट में कि आप में से मतलब कौन कौन से ऐसे लोग थे, कितने लोग थे जो लगातार इस तरीके से काम करते थे डेली बेसिस पे एक्सपायरी को ले। मैं खरीदता नहीं था ऑप्शन, आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया कि मैं ऑप्शन बाई करके नहीं चलता हूँ, मैं सेल करके ही कम कम पैसा कमाता हूँ, लेकिन रेगुलरिटी के साथ, ठीक है। अब वो ऑप्शन थोड़ा सा घट तो गया है मेरे लिए, लेकिन अब बात निकल कर आती है, हाँ मैंने आज सेंसेक्स में काम किया था, आज 2,000 का प्रॉफिट मैंने सेंसेक्स में इसी तरीके से किया, लेकिन अब वो डेली वाला सिस्टम नहीं रहा। अब चलो ये हो गया, लेकिन ना अब आपको पता है एक नया रूल आ रहा है, जो मैंने आपको एक बार बताया था कि सेबी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर आएगा कि अगर आपके पास इतना पैसा है ना, अगर आपके पास आपकी नेटवर्थ जो इतनी है या फिर आपके पास इतना पैसा है काम करने के लिए, तो ही आप एफएनओ में काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो सेबी ने अभी जो नए रूल्स, मतलब अभी पेपर आ रहा है कंसल्टेशन, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो उसमें पता है किस तरीके की दो चीजें निकल कर आ रही हैं कि एक तो मनी वाइज या फिर वेल्थ वाइज डिसाइड किया जाएगा कि आप काम कर पाओगे या नहीं, एक एज वाइज डिसाइड किया जाएगा। अब हो क्या रहा है इसमें कि सेबी ने अभी कोई फाइनल फिगर नहीं आया है कि आपके पास 5 लाख या 10 लाख होने चाहिए, ये कोई फाइनल फिगर नहीं आया है। लेकिन जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो अंदाजा लगाने की कोशिश करें कैसे, क्योंकि सेबी ने जो रिपोर्ट निकाली थी उन्होंने बोला था कि 92 से 93% लोग ऑप्शन फ्यूचर में नुकसान ही कर रहे हैं, और इन 92-93% में भी 90% ऐसे लोग हैं जिनकी जो काम करते हैं जो 10 लाख से कम से काम कर रहे हैं, मतलब 10 लाख के अंदर अंदर का काम कर रहे हैं, वो 90% लोग हैं। तो मतलब बेसिकली आप ये मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द पीपल वही हैं जो नुकसान कर रहे हैं जो 10 लाख से कम पैसा लगा कर काम कर रहे हैं। तो चांसेस ये बन रहे हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने के लिए एक लिमिट लगाई जाएगी कि अगर आप 10 लाख रुपए के अंदर अंदर आपके पास पैसा आएगा ट्रेड करने के लिए, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ अभी अंदाजा है, फाइनल नहीं है, लेकिन फाइनल आएगा, जल्दी आएगा, फाइनल भी आएगा, तब भी मैं आपको बताऊंगा क्या आ रहा है फाइनल। लेकिन अभी का अंदाजा ये है कि 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से अगर आपके पास अंदर है, पैसा कम है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। लेकिन एक एज वाइज जो फैक्टर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कि 30 साल से कम के लोग ज्यादा नुकसान कर रहे हैं एफएनओ में। मतलब अगर एज डिसाइड करी जाए तो ये निकल कर आई है डेटा में कि 30, जो सेबी के डेटा में 30 साल से अंदर के लोग हैं वो ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि अगर पैसे का लगाया 10 लाख से कम वाले, और अगर एज का लगाया तो हो सकता है ये भी लगा दिया जाए कि 30 साल के अंदर वाले एफएनओ में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन लेकिन एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि पैसे के हिसाब से तो लगाया जा सकता है, लेकिन अगर सेबी ने ये लगा दिया ना कि 30 साल के अंदर, तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि आप किसी की माइंड की स्ट्रेंथ एज के साथ नहीं नाप सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 25 साल वाला आदमी जो है कम होशियार हो सकता है और एक 31 साल वाला ज्यादा होशियार हो सकता है, ये कोई भी एज फैक्टर नहीं हो सकता इसमें। तो चांसेस मतलब अभी दोनों के हैं, लेकिन फिर भी ये एज वाला जो फैक्टर है इसके चांसेस थोड़े से कम ही हैं, और दूसरा वाला फैक्टर जो 10 लाख वाला, उसके चांसेस थोड़े से भी ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन ये होगा जरूर, ये लगभग लगभग तय है, क्योंकि सेबी बहुत तेजी से इन चीजों पर काम कर रहा है, ये तो आप मानकर चल सकते हैं। दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू कि आपको क्या लगता है, और आपको इन रूल्स में क्या लगता है, ये सब सही है या गलत है, सेबी को इस तरीके के कदम उठाने चाहिए या नहीं। और अगर मान लेते हैं ये 10 लाख का वाला अगर क्राइटेरिया लगा दिया, तो आपको क्या लगता है ये सही रहेगा या नहीं। ठीक है, तो चलो आज की सुन दोस्तों इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसी तरीके की वीडियो और भी लाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन भी आए। थैंक यू।